तो कल हमने किया था स्टार लॉर्ड की पोजीशन पर। अब आज हम बात करेंगे सब लॉर्ड क्या होता है। तो किसी भी, अगर हमने छोटे होते कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, तो किसी भी पॉइंट को अगर हम डिफाइन करते थे तो वी यूज टू डिफाइन लाइक एक्स वाई एंड जी। सपोज दिस इज अ पॉइंट, सपोज दिस इज अ पॉइंट ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स वाई एंड जेड। ये हमें सबने छोटे से पढ़ा है। अब किसी चीज को, अगर मैं किसी प्लैनेट की बात करूं या किसी हाउस या कस्ट की बात करूं, तो इसमें क्या होता है? इसमें दिस इज डिफाइंड बाय इट्स राशि लॉर्ड, इट्स स्टार लॉर्ड एंड इट्स सब लॉर्ड। नो, व्हाट इज दिस सब लॉर्ड? इसके बारे में बात करेंगे। जो भी राशि है, राशि इज डिवाइडेड इनटू, और द स्पैन ऑफ राशि इज 30 डिग्री। ये हमने कल पढ़ा था। तो कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया? एक राशि को विच इज 30 डिग्री अपार्ट या 30 डिग्री लॉन्ग, तो उसको क्या किया? उसको और आगे डिवाइड किया। 13 डिग्री 20, 13 डिग्री 20 और 3 डिग्री 20। एक स्टार लॉर्ड आया, दूसरा स्टार लॉर्ड आया, और तीसरा या सवा दो स्टार लॉर्ड आए। अब जब उन्होंने इसको फर्दर डिवाइड किया, किसको किसको डिवाइड किया उन्होंने? इस पर्टिकुलर चीज को फर्दर डिवाइड किया, तो उन्होंने निकाला सब डिवीजन। तो उन्होंने एक सब डिवीजन को निकाला। अब ये समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट किया। दिस विल टेक 5 मिनट फॉर दिस। उससे पहले मैं कुछ और चीजें डिफाइन करता हूँ जो वैदिक से ली गई। तो सब लोग लिखेंगे केतु। मेरे को सब लोग वो बताएंगे इसका सीक्वेंस क्या था। केतु के बाद वीनस, फिर सन, फिर मून। मून, मार्स, वेरी गुड। राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। वेरी गुड। जुपिटर, सैटर्न एंड मर्करी। मरकरी। बहुत बढ़िया। तो इनके जो साल हैं, महादशाओं के साल, वो वैदिक में भी सेम है और केपी में भी सेम है। देर आर नियर अबाउट 48 महादशाज और 48 काइंड ऑफ दशाज जो महर्षि पराशर जी ने दी हैं, जिनमें से आज की डेट में ज्यादातर विमशोन्तरी दशा यूज होती है। विमशोन्तरी दशा मीन्स इट इज द साइकिल ऑफ 120 ईयर्स। साइकिल ऑफ 120 ईयर्स, इट रिमेन्स सेम। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, शनि, मरकरी। अगर कोई सूर्य से शुरू हो रहा है तो उनका सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, मरकरी, केतु, वीनस। किसी का अगर मून से शुरू हो रहा है तो मून, मार्स, राहु, जुपिटर, शनि, मरकरी, केतु, वीनस। शुरू कैसे होता है? जो जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में, जिसके नक्षत्र में ट्रांजिट भ्रमण कर रहे होंगे, तो उनकी महादशा उसी से शुरू हो जाएगी। ये भी थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पे लिखेंगे द पीरियड ऑफ महादशा। केतु का पीरियड कितना है? 7 साल का। वीनस का कितना है? 20 साल का। सूर्य का कितना है? 6 साल का। मून का 10 साल का। मार्स का 7 साल का। राहु का 18। जुपिटर का 16। शनि का 19 एंड मरकरी का 17। ये दिस रिमेन्स फिक्स। ये महर्षि पराशर जी ने हमें दिया। तो टोटल कितना हो गया? काउंट करके बताएंगे मेरे को सब लोग। 120। तो इन कलयुग वी टेक द मैक्सिमम एज ऑफ 120 ईयर्स। कोई बता सकता है ये 120 ईयर्स क्यों लिया? एनीवन? आई हैव यूज्ड द वर्ड कलयुग।
कलयुग कब आया था, इसके समय में आया था। कलयुग आया था महाराज इसके परीक्षित जी के समय में। महाराज परीक्षित जी कौन थे? एनीवन? अर्जुन के कौन पोते? अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा, उत्तरा का बेटा परीक्षित। परीक्षित के समय में आए थे, परीक्षित के समय में आया था, महाराजा परीक्षित के समय में आए थे कलयुग। और कलयुग के आने से पहले महाराज या भगवान श्री कृष्ण जो लगभग 125 साल की उम्र के बाद उन्होंने अपनी देह त्यागी थी। तो इसलिए मोटा मोटा 120 साल महर्षि पराशर जी ने दिए कि कलयुग में 120 साल ऑन एन एवरेज या एट मैक्स किसी नेटिव की एज हो सकती है। तो अब हमने क्या देखा? केतु का 7 साल। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20, ये हुआ 30 डिग्री का एक स्पैन, एक राशि। उन्होंने इसको फर्दर सब डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? उन्होंने पहले क्या किया, पहले 13 डिग्री 20 मिनट को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? 13 × 60 + 20, 800 मिनट हुए। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो यहां पे इन्होंने ऐसे किया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया कि 13 डिग्री 20 मिनट में 9 के 9 प्लैनेट के सब डिविजन होंगे। और उन्होंने सिंपल मैथमेटिक्स यूज किया। कैसे? कि कितने मिनट्स होंगे, कितने कितने स्पैन का एक सब डिवीजन होगा। अगर मैं केतु के स्पैन का सब डिवीजन लूं तो कितना होगा? सिंपल मैथमेटिक्स, 7/120 × 800 मिनट्स। केतु का 7 7 साल का, और टोटल 120 और 800 मिनट। सिमिलरली वीनस का कितना होगा? वीनस का होगा 20/120 × 800 मिनट। सूर्य का कितना होगा? 6/120 × 800 मिनट। तो कितना होगा ये मोटा मोटा? इतना भी होगा। यहाँ पे 20 हो जाएगा, 400 समथिंग अबाउट। तो ये है बेसिक डिवीजन कैलकुलेट करने का तरीका। अब ऐसा क्यों लिया उन्होंने? अब ऐसा, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये तो हो गया इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। भी मैं आपको सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगा कि केतु का सब सब आएगा, फिर वीनस का सब आएगा, फिर सूर्य का सब, फिर मून का, फिर मार्स का, फिर राहु। अब इन्होंने ऐसा क्यों लिया? अब समझते हैं इसको। ये एक मेरा घर है, मान लीजिए। मेरा घर मतलब आई एम द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, तो आई एम द राशि लॉर्ड। मैं पूरे घर का मालिक हो गया। उस घर में 3 कमरे हैं मान लो। कमरा ए, कमरा बी और कमरा सी। मेरे को कुछ चीज पिन पॉइंट करनी है कि मेरे को ये चीज चाहिए इस कमरे से। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे को या तो एक इस घर में जाना होगा। इस घर के या तो ए कमरे में मिलेगा, या बी में मिलेगा, या सी में मिलेगा। फिर मैंने देखा कि नक्षत्र है। देर आर 3 नक्षत्र, वन इज ए नक्षत्र, वन इज बी नक्षत्र, वन इज सी नक्षत्र। तो मेरे को एक चीज डिफाइन होगी कि वो जो चीज है वो ए नक्षत्र में पड़ी है, या ए इस रूम में पड़ी है। बट इस रूम में बहुत सारी चीजें हैं। इसका भी स्पैन है, वो 13 डिग्री 20 मिनट का स्पैन है। तो इसमें बहुत कुछ है। फिर मैंने इसको और पिन पॉइंट करने की कोशिश करी, इसको और आगे चला गया। तो फिर मेरे को क्या मिला? मेरे को मिला सब। तो मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो चीज पड़ी है,
जो इसके सब में है। तो यहां से आती है बात कस्पल सब लॉर्ड की। मोटा मोटा क्या है, द सब लॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस will tell the promise of that thing or of that event। तो यहां से कस्पल सबलॉर्ड की, कस मतलब कस, जिसको हम हाउस बोलते हैं, कस बोलते हैं, भाव बोलते हैं, उसका जो सब लॉर्ड होगा। कैसे? सबसे पहले राष्ट्रीय लॉर्ड आता है, फिर नक्षत्र लॉर्ड आता है, फिर आता है सब लॉर्ड। तो ये वाला जो सब लॉर्ड होगा, दिस विल टेल द प्रॉमिस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, कि वो चीज यहाँ पे पड़ी है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। दिस इज बेसिक थ्योरी ऑफ सब लॉर्ड। एक बार सॉफ्टवेयर से देखते हैं मैंने क्या बात करी अभी। यहाँ पे भी ऐसे पार्टिसिपेंट है जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है? anyone over here who is not having software? तो जिनको सॉफ्टवेयर लेना है तो एक बार मेरे से बात कर लेना, ठीक है, विल प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर। ठीक है। सब पराशर लाइट वाला सॉफ्टवेयर है ना सर? नहीं, ये मैम टूल्स होती है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर, दिस केपी। मैं सर पर्सनली ये वाला रिकमेंड नहीं है मेरे पास। करता हूँ। देयर आर थ्री सॉफ्टवेयर व्हिच आर वेरी गुड फॉर दिस केपी। वन इज नक्षत्र गोल्ड, वन इज ट्रू एस्ट्रोलॉजी, वन इज केपी स्टार वन। मैं इसको थोड़ा ज्यादा पर्सनली यूज करता हूँ, ये बढ़िया है। you can get any of these three, but I personally recommend this. These are paid softwares. You can also go from Expo Stage, which is free in for the use, but I generally don't prefer it because थोड़ा सा इसमें चीजें थोड़ी इनएक्यूरेट आती है। मैं ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। कमिंग बैक, अभी हमने क्या बात करी? अभी हमने बात करी कस्पल सबलॉट की, मतलब कस्प के सबलॉट की। तो यहाँ पे कस्प, ये अभी का चार्ट निकाला 9 जनवरी 1844, कस्प वन मतलब हाउस नंबर वन। इसकी जो साइन है वो है कैंसर साइन, 9 डिग्री 17 मिनट, 9 डिग्री 17 मिनट। तो इसका क्या मतलब होता है कि दिस तक एक कंसेप्ट और होता है जिसको बोलते हैं भाव मध्य या भाव आरंभ। भाव मध्य और भाव आरंभ, एपी में भी यूज दिस भाव आरंभ। इसका क्या मतलब है कि जो ये डिग्री दिखा रखी है 9 डिग्री 17 मिनट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस और कस्प। तो पहला कस्प जो स्टार्ट हो रहा है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ की डिग्री है 9 डिग्री 17 मिनट, और इट इज एंडिंग 4 डिग्री 17 मिनट, 4 डिग्री 17 मिनट। तो ये 30 डिग्री से कम हो गया ना, इस तरीके से ये समझना। तो इसका जो राशि लॉर्ड है, बस आपको थोड़ी सी आज की क्लास थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, थोड़ी सी तो कुछ टेक्निकल है। राशि लॉर्ड कौन है इसका? मून। तो फर्स्ट कस्ट कैंसर साइन में, तो कैंसर में कौन से नक्षत्र आएंगे? 4 और 12 में जुपिटर शनि मरकरी। जुपिटर अप टू 3 डिग्री 20 मिनट, शनि अप टू 16 डिग्री 20 मिनट 16:40, और मरकरी अप टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आया? 9 डिग्री 17। और 9 डिग्री 17 का मतलब इसका जो स्टार सैटर्न। लॉर्ड होगा वो शनि है। इसको जब हमने फर्दर डिवाइड किया, इसका सब लॉर्ड आया वीनस।
तो इसका जो सबलॉर्ड आया वो वीनस. So now this Venus will tell the promise of this particular house or particular person. Similarly, cusp number 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4°17', 4.17, and it is ending at मोटा मोटा 2°7', यहाँ पे. So again, this is unequal division of house or cusp. तो लियो 159, केतु वीनस सूर्य 4° तक या 13°20' तक केतु, तो केतु. इसके जो सबलॉर्ड है वो मून है. तो मून, that is a cuspal sublord of second house is moon. Moon will tell the promise of that particular thing, of that particular house. तो अगर मेरे को नेक्स्ट लिखेंगे जो मैं कल बात करी थी, अगर मेरे को किसी प्लैनेट की स्क्रिप्ट लिखनी है तो हमने कैसे लिखा था? प्लैनेट, देन इट्स नक्षत्र, नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड, एंड देन इसी प्लैनेट का सब लॉर्ड. दिस विल रिमेन थ्रू आउट, हमेशा ये चलेगा. द प्लैनेट एक्ट एज द सोर्स, दिस एक्ट एज द इन्वॉल्वमेंट, एंड इसको बोल सकते हैं हम कमिटमेंट या फाइनल रिजल्ट. इसके बारे में और बात करें. अब मान लीजिए मेरे को इस पर्टिकुलर नेटिव की हेल्थ के बारे में बात करना है. इफ आई हैव टू सी द हेल्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर नेटिव, देन तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले आई हैव टू सी द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस. तो विच इज इट? कस्पल सबलॉर्ड, ये कस्प है, इसका सबलॉर्ड ये है. द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस इज वीनस. तो अगर मेरे को सवाल आया हेल्थ के बारे में, तो देन आई विल राइट कस्पल सबलॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस इज Venus. Then the second step is you have to search or locate this Venus in this chart. तो Venus स्कॉर्पियो के साइन में है. स्कॉर्पियो में 4 और 12 मतलब शनि मरकरी. तो ये किसके नक्षत्र में होगा? ये मरकरी के नक्षत्र में होगा. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? द सेकेंड स्टेप, नक्षत्र, नक्षत्र लॉर्ड और स्टार लॉर्ड ऑफ Venus इज मरकरी. And the next step is sublord of this only, Venus. कौन कौन सा प्लैनेट है? sublord of Venus is केतु. ये Venus है यहाँ पे. Venus का sublord हुआ केतु. तो मैंने यहाँ पे sublord of Venus केतु. ये मेरी बन गई पहली स्क्रिप्ट प्लैनेट की. मैं इसके हाउसेस लिखूंगा. तो अगेन ये मेरा पहला स्टेप हुआ. सेकंड स्टेप इज houses occupied by that particular planet and the house which is owned by that planet. तो Venus देखिए अभी, तो Venus का जो Venus is owning which house? Venus is occupying which house? 5 मगर. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 5. एंड Venus is occupying which owning which house? बताइए. 4 House and 11. Or 4 and 11, right? 4 and and we will see from our chart. Only the राशियां और the aspect we will see from this chart. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 और 11. सिमिलरली नक्षत्र लॉर्ड मरकरी. तो मरकरी क्या दिखा रहे हैं? मरकरी क्या ओन कर रहे हैं? कहाँ बैठे हैं?
Fifth house. Mercury is again sitting in the fifth house. Very good. And it is owning which houses, Ritika ji? 3 and 12. Very very good. 3 and 5. बहुत बढ़िया. Thank you. तो मैं क्या दूंगा? 5, 3 और 12. केतु का अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं. राहु केतु का मैं थोड़ा सेपरेट करूंगा. So this is what? This is the source of this particular house. कि अगर मेरे को हेल्थ के बारे में बात करनी है तो हेल्थ में ये चीजें का सोर्स रहेगी. ये 5 is चीजों a की healing. commitment रहेगी. और जो केतु दिखाएगा उसकी कमिटमेंट रहेगी. अब सपोज अगर मेरे को उसी नेटिव के मनी की पैसों की बात करनी है, if I have to see money for this particular native, मनी किसके लिए कहां से देखा जाता है? Second house. Second house. वेरी. तो कस्पल सब लॉर्ड ऑफ सेकंड. Second. देखते कौन है? तो कस्पल सब लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस. Moon. मून. मून का फिर देखेंगे. मून इज सिटिंग इन द स्कॉर्पियो साइन 28 डिग्री. Mercury and Saturn. शनि और मरकरी. तो कौन होगा? मरकरी होगा. Mercury होगा. और सब लॉर्ड कौन है? शनि है. Saturn. तो मून मरकरी शनि. तो यहाँ पे आएगा मून. फिर नेक्स्ट स्टेप में नक्षत्र लॉर्ड ऑफ मून इज Mercury. And एंड लॉर्ड ऑफ मून इज Lord of Moon is Saturn. शनि. ये मेरी स्क्रिप्ट आ गई प्लैनेट्स की. और ये क्या क्या हाउस रिटर्न कर रहे हैं देखिए. तो मून इज सिटिंग इन विच हाउस एंड ओनिंग विच हाउसेस बताइए. 5th house and 1st house. वेरी वेरी गुड. 5वां और पहला. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 and 1. सिमिलरली मरकरी का बताइए. 5, 3, 12. ऊपर बनाया वेरी था. गुड. सिटिंग इन फिफ्थ हाउस ओनिंग 3 और 12. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, 3 और 12. एंड सब लॉर्ड सैटर्न. Saturn is sitting which house and owning which houses? Saturn is 8th house and 7th and 8th. 7th. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, 8 हो जाएगा इसका. 7. ठीक है. यू नीड नॉट टू राइट अगेन एंड अगेन कि 7 या 8 दो बार आ रहा है तो एक बार हो. तो अगर मेरे को थोड़ी सी प्रेडिक्शन करनी है तो मैं क्या देखूंगा? अब मेरे को यहाँ पे 2-3 चीजें देखनी है. एक चीज मैं देखूंगा कि कौन कौन से प्लैनेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं प्रभाव लूंगा. आई विल ऑल्सो टेक द इफेक्ट ऑफ दोस प्लैनेट्स व्हिच आर गेटिंग इन्वॉल्व. दीज आर मून, मरकरी एंड शनि. मून क्या दिखाता है? लिक्विड मनी, पैसा आ रहा है जा रहा है आ रहा है. शनि क्या दिखाता है? थोड़ा सा पैसा कहीं से रुक गया, अटक गया. शनि इज अ ब्लॉकेज. और मरकरी क्या दिखा रहा है? कि नेटिव थोड़ा सा प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा ये इंसान, ये एनालिटिकल होगा पैसों के मामले में. उसके बाद अगर मैं इन चीजों को लेके चलूं आगे तो 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3, 12 आ रहा है, 8 और 7 आ रहा है. अब इसको इजी तरीका समझने का क्या है कि ये है हमारा सोर्स. The source of money for this particular native will be what? Anything connected with fifth house or anything connected with first house. ये पैसा खुद से कमाएगा. कहीं ना कहीं 5वें घर का इन्वॉल्वमेंट हो. What can be that? It can be Teaching, all. creativity. Yes, sir. It can be any or all. It can be one of those things which are connected with fifth house. 5वें घर क्या क्या कनेक्ट होता है? टीचिंग होती है, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट होता है, कंसल्टेंसी होती है, क्रिएटिविटी होती है, एक्टिंग होती है, सिंगिंग होती है. And सिंगिंग जो product development. क्योंकि यहाँ पे मून भी आ रहा है. मून इज समथिंग टू सी आल्सो. डांसिंग, आर्ट एंड ऑल. तो कहीं ना कहीं मेरे को क्लियर हो रहा है कि इसका जो पैसा होगा ना, इसका पैसा कहीं ना कहीं से क्रिएटिव वाले फील्ड से आएगा. नीचे भी देखा तो 5 भी आ रहा है, तो 5 काफी अच्छा आ रहा है. 3 और 12 Even acting career. Sports, fun, Quite possible. creativity, music.
फिर मैंने आगे देखा 3 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। ये निधि स्टॉक मार्केट में भी जा सकता है, ऑनलाइन ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट। कमा सकते हैं, बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे 3 भी देखा। 3 इज व्हाट? 3 इज अगेन एक्टिंग और सबकॉन्शियस माइंड। और 12 भी देख रहा हूँ, 12 भी कहना कि ऑनलाइन कहीं बाहर जाना आना जाना कुछ ना कुछ कनेक्ट हो रहा है। फॉरेन। So 3 is Or- acting also. 3 is not basically acting, 3 is talent। Okay. Hobbies, yeah. और 8 आ गया यहाँ पे। अकल्ट। अरे, अकल्ट साइंस। आई क्वेश्चन पूछिए, चैट में देखिए, विल टेक आफ्टर सम टाइम। तो Research. तो यहाँ पे Manufacturing. तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को एक चीज इनको बताना पड़ेगा कि पैसा आएगा तो सही, बट कहाँ से आएगा? थोड़ा सा रुक के आएगा। पैसे कमाने में थोड़ी सी बाधाएं आएंगी। हो सकता है क्रेडिट पे दे फिर आए, वो अटक भी जाए। इस टाइप से भी बिजनेस हो सकता है कुछ। वैसे क्रेडिट मेरा है तो मेरे इसमें हार्ड भी आता है, इसीलिए मुझे लगता है। क्रेडिट के लिए मेरे को कुछ और हाउस भी चाहिए, छठा घर। ओके। 6 Sixth house is also for service class, government jobs and all. उसके बाद अब सुनते हैं आगे, अब समझते हैं आगे। यहाँ पे 7 भी आ रहा है, Foreign land. तो इसका क्या मतलब है? 7 आ रहा है यहाँ पे। 12 and Just- 7 आ रहा है। So कुछ फॉरेन से रिलेटेड कुछ बिजनेस हो सकता है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड। यस, तो 7 12 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्टेड हो सकता है इसका कनेक्शन। कुछ ना कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कनेक्शन बन सकता है। और कहाँ से आ सकता है? कुछ ना पार्टनरशिप। कुछ सेल परचेज तो से आ सकता है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी स्क्रिप्ट का आगे चलना है। अब पार्टनरशिप बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं, चलो जी। सर 3 और 12 आ रहा है। कैन इट शो कि इज जिस भी जॉब में या प्रोफेशन में होगा दैट विल इन्वॉल्व ट्रेवलिंग? यस यस यस, बिल्कुल होगा। वी विल नॉट से मे बी, बट वी विल से डेफिनेटली। वाई? क्योंकि चंद्रमा भी तो आ रहा है। चंद्रमा इज द कारक ऑफ ट्रेवलिंग, इट्स द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, राइट? यस, कि आपके आपके नौकरी में, आपके प्रोफेशन में, आपके जहां से पैसा आएगा। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड प्रोफेशन, आई एम सेइंग द वे फॉर योर मनी विल बी समहाउ रिलेटेड टू मून, व्हिच इज ट्रैवलिंग। And then 3 and 12 also. योगा टीचर एंड जो अपना एक मेडिटेशन वगैरह आजकल जो करवाते हैं, उनके इसमें भी ऐसा हो सकता है, मेरे ख्याल से हो सकता है सर ऐसा। नहीं, रुक जाइए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना अभी के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इनका प्रोफेशन नहीं देखा। अभी मैं सिर्फ लगा रहा हूँ कि इनके अभी इनका पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। वंस आई सी द प्रोफेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नेटिव, देन आई विल बी मोर श्योर। बट यहाँ से मेरे को एक चीज क्लियर हुई है, 6th हाउस से देखेंगे प्रोफेशन। 10,000 डोंट मूव फास्ट, यहाँ पे मान लीजिए मेरे को पांचवें घर, दूसरे घर का कनेक्शन पांचवें घर से हो गया, तो 5th हाउस इज समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। पहला घर कि मैं खुद इन्वॉल्व हो होऊंगा मेरे पैसों के लिए। तीसरा घर समथिंग स्किल्स, ट्रैवलिंग, डॉक्यूमेंटेशन। 12वां घर कहीं ना कहीं फॉरेन से भी आपका पैसा का कनेक्शन बन सकता है। 8वां कहीं ना कहीं अटकेगा जरूर। और 7वां अटके पर आ जाएगा। सर आ जाएगा कैसे आपने प्रिडिक्ट किया ये? क्योंकि 8वें का 12वां कौन सा है? 7वां। ओके, जो कल आपने बताया था उसका नेगेशन जो होता है उससे आपने समझ। ओके ओके।